शास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र हो या वैदिक के अंतर्गत आने वाले कोई भी विद्या तो जिसमें ऋषि मुनि संत सनातन से देश को सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और ऋषियों की पहचान ही ये है कि संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, गुरुओं को, द्विजों को संसार को प्रकाशमान करना। हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, अनन्य विद्वानों के जो मत है, विद्वानों ने बहुत हानिकारक बताया है। मैं आपको यह बता दूं, सूर्य ग्रहण कोई भी सूतक हो, सभी हानिकारक होते हैं। और हम सबको सद्मार्ग पर चलते हुए उसी भांति जैसे दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जब आंधी तूफान पानी आता है तो हम उस दिया को ओट करते हैं। तो जो सूतक काल है, जो अमावस्या पर ग्रहण लगने जा रहा है, जिसकी चर्चा व्यापक रूप से हमारे विद्वान जन कर रहे हैं, सबका मत निश्चित है। टारगेट पॉइंट एक ही है कि इस समय संबत 20 संबत 21 दोनों हानिकारक हैं। और संबत 20 संबत 21 में हम सबको कोरोना के चलते हुए परहेज करना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, जैसे कोई साधना करना चाहता है, तंत्र साधना करना चाहता है, मंत्र साधना करना चाहता है, या किसी प्रकार की शक्ति जागृत करना चाहता है कोई भी अंतर्गत, उसके लिए ग्रहण बहुत ही लाभदायक और सफल प्रयोग, जैसे कि जेठ दशहरा, कुंवर दशहरा, दीपावली की दौज, दीपावली और ग्रहण इत्यादियों में मंत्र साधना, तंत्र साधना के लिए विशेष पर्व होता है। अब इससे कई लोग लाभ भी उठाते हैं। इस समय कोरोना के चलते जो हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से लोगों अपने बच्चों को, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, दे पा रहे थे, तो कोरोना ने ये सिखा दिया कि घर भी एक जिम्मेदारी है। 2-2.5 महीने से निरंतर सब घर में बैठे हुए हैं। कोरोना ने भी एक प्रेरणा दी है कि बच्चों की क्या जिम्मेदारी होती है, घर की क्या जिम्मेदारी होती है, हमारी माताएं बहनें क्या जिम्मेदारी निभाती हैं, कैसे घर चलाती हैं। आज हम सबको बैठ करके घर में ये देखने को साक्षात्कार मिला है। नहीं तो 1 घंटे 2 घंटे अपने बिजनेस से आए, अपने ड्यूटी से आए, समय बिताया, समय के बाद सुबह प्रातः वही और फिर ड्यूटी। तो माताएं बहनों पर जो हम लोग प्रकार की बातें करते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम घर में रहते हो, तो कोरोना ने यही बताया कि घर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी चीज है। उसी प्रकार ग्रहण से बहुत लोग लाभ भी पाते हैं और ग्रहण से बहुत लोग हानि भी पाते हैं। जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं, यदि ग्रहण के दौरान उस दौरान बाहर निकलती है तो उस पर जो गर्भ में जो संतान होती है, जो फल होता है, उस पर साइड इफेक्ट भी होता है। हमारे गांव में पहले जब ग्रहण या तो सूतक लगता था तो हम लोग ग्योरी नामक जो घर में जो लिपाई, अब तो क्या टाइल्स का जमाना है, मार्बल का जमाना है, तो कहाँ गोबर लीपन होता है, गोबर लीपन कहाँ होता है, बहुत कम होता है। जो मात्र देहातों में नहीं देखने को मिलता, बहुत कम मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो जो ग्योरी होती है उसके हम लोग अपने पशुओं को उसके ऊपर ठप्पे लगाते थे कि वो ग्रहण का जो साइड इफेक्ट है, जो किरणें हैं, वो गर्भधान संतान को, चाहे वो किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो, माताएं बहनों को अंदर रखते थे और पशुओं को हम लोग ग्योरी लगाते थे। तो वो ग्योरी के कारण से
जो ग्रहण जिस एंगल डिग्री पर है और जो उसका साइड इफेक्ट है, तो उस पशु को और उस हमारी माताएं बहनों को वो डिफेक्ट नहीं होता था। ये हमारी ऋषियों का शोध रहा है। तो जैसे हमारे अन्य ब्राह्मणों पंडितों ने, आचार्यों ने जो अपनी बात रखी है, तो निश्चित ही सत्य है और सबका मत अंतिम में इशारा एक ही करता है कि जब तूफान उठता है तो दीपक के लिए वोट करना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा आप सबसे समझाने का मतलब यह है कि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, एक विप्र होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते, एक गुरु होने के नाते हम इतना ही कहेंगे, समस्त ज्योतिष विद्वान जन अपने अपने गुरुकुल के द्वारा जो अध्ययन किया है, जिन आचार्यों से अध्ययन किया है, सबका किस क्रिया के द्वारा उन्होंने ज्योतिष को अध्ययन किया है, तो सबका अनुभव अलग अलग होता है। अंतिम में चरण बिंदु एक ही होता है, सारांश एक ही होता है। जैसे हमारे विद्वान लोग कथा अनेक प्रकार से करते हैं और लास्ट पे सारे एक ही कहते हैं कि ब्रह्म एको न द्वितीयास्ते, ब्रह्म एक ही है, दूसरा ब्रह्म हो नहीं सकता। तो हम सब लोग ज्योतिष का सनातन से सम्मान करते आए हैं और करना चाहिए। ज्योतिष एक अपने आप को बहुमूल्य ग्रंथ है, इसकी पढ़ाई है, इसकी डिग्री है। जैसे बहुत सारे बोलते हैं, एक बार रामदेव बाबा जी बोल रहे थे कि कोई ग्रह नहीं होते। तो जब वो ग्रह का प्रभाव देखा तो एक बार रामदेव बाबा जंतर मंतर से पुरुष वस्त्र छोड़कर नारी वस्त्र पहनकर भागना पड़ा। तो यही तो ग्रह का प्रमाण है। तो ग्रह ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा से निर्मित होते हैं, कृष्ण पक्ष की जो क्रियाएं होती हैं चंद्रमा के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, उसी पर पूरे 12 राशि निर्मित है और 12 राशियों पर पूरा संसार जगत में स्थापित है। वही ग्रह वाला वही राशि वाला एक जगह सुख पाता है और एक जगह दुख पाता है। यही संसार का नियम है, प्रगति का नियम ही यही है कि एक मिथुन राशि वाला आज राजा बन रहा है और एक मिथुन राशि वाला आज फुटपाथ पर पहुंच गया हो और आंसू बहा रहा है। तो ये निश्चित हम समस्त विद्वानों के बीच में एक गुरु होने के नाते और एक बालक होने के नाते मैं समस्त विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ महापुरुषों से कि ज्योतिष के द्वारा जो भी नामांकन किया जाता है, मेन बात उसमें विदित होती है कितने बजे, कहाँ जन्म हुआ, किस एंगल पर हुआ, उस दौरान की गणना और चंद्र की क्या है, क्या एनर्जी दे रहा है, और वो एनर्जी साइड इफेक्ट भी होता है और जिसके माध्यम से अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां बनती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे हम लोग नंग पहनते हैं, पत्थर पहनते हैं, तो हम जब मार्केट में घूमते हैं, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो आपकी नंग पर सैटेलाइट की भांति, देखिए मैं समझाने का अलग तरीका है। सैटेलाइट की भांति जैसे कि सूर्य फ्लैट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। उसी प्रकार से सूर्य के चंद्र की जो किरणें हैं और जिस व्यक्ति को जो नंग पत्थर पहनाया गया है वो एक सीमा के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए पत्थर लागू होता है, आजीवन नहीं होता है। तो उस स्थिति परिस्थिति में वह पत्थर नंग धारण करने पर हमारे शरीर में जो पॉइंट लगता है, मान पत्थर में पॉइंट ना हो तो पत्थर भी एक 100% है। यदि उस पत्थर का वह पॉइंट आपके शरीर से टच होता है, आपके अंगुली से टच होता है,
तो हम आप सबसे निवेदन कर रहे थे, जो मेरे गुरुमुख से मैंने सुना समझा, आज तक जो अध्ययन किया है, वही अध्ययन का कुछ भाग हमने आपके प्रस्तुत किया है। तो मेरा तात्पर्य कहने का, इतना घुमाने का यही तात्पर्य था, जो इस समय हम सभी लोग ग्रहण का लाभ उठावे और उससे बचे भी। जो इनके लिए ग्रहों चक्र के आधार पर सीमा है कि आप सीमा नहीं नाप सकते, वो एक ग्रह के लिए इशारा किया है, उस इशारे को स्वीकार करें। और साथ ही जो साधना की ओर जाने वाले लोग हैं, तंत्र साधना की ओर जा रहे हैं, मंत्र साधना की ओर जा रहे हैं, उनके लिए कोई भी ग्रहण खराब नहीं होता। उसी ग्रहण के अंतर्गत अपना पाठ जाप अनुष्ठान कर सकते हैं और जिससे समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। बस आप सबके बीच में इतनी सी अपनी बात रखकर, जैसा मुझसे प्रश्न किया था, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है। तो आप सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हम सभी विप्रों को, समस्त द्विजों को, ब्राह्मणों को और ऋषि मुनियों के हम लोग संतान हैं, और हमारे ऋषि मुनि लोग देश के, राष्ट्र के लिए अपने आप को नष्ट कर लिया है। तो हम लोग उन्हीं की संतान हैं, तो हम लोग क्यों ना अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए प्रकाश की बात करें। और इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आज ये प्रस्ताव रखा है, और ये आज इस चैनल के माध्यम से हम सबको जोड़कर मैसेज जो दिया जा रहा है, निश्चित है विप्रों के ज्ञान के लिए, और ज्ञान की पूजा संसार में होती है, इसलिए ये लाभदायक चैनल है। इस चैनल को, इस संस्था को और इसके सभी सपोर्टी लोगों को दिल से साधुवाद, आशीर्वाद। जय पंडित। सरकार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आशीर्वाद प्राप्त हुए और आशा है कि पहला इंटरव्यू नहीं बल्कि विप्रजनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई इंटरव्यूज हम करेंगे कई विषयों पे इसके बाद, और मुझे आशा है कि आज की शुरुआत हुई है और आपके आशीष वचन अब हमें लगातार प्राप्त होते रहेंगे। हम कुछ सब्जेक्ट्स आपके सामने रखेंगे और आपके आशीर्वाद से उनका चयन करते हुए एक निश्चित समय निर्धारित करके उनको रिकॉर्ड करके देश दुनिया में जो विप्रजन हैं, जो वैदिक परंपरा, वैदिक ज्ञान, विज्ञान की आस्था है, उन्हें माइथोलॉजी से दूर हटाकर रैशनलिज्म और मॉडर्न साइंस के मेथड को जोड़ते हुए और उससे हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इन विषयों के ऊपर अब ये चैनल और राकेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में जो ये पूरा का पूरा मंच गठित हुआ है, अब इस तरफ प्रेरित है, इस तरफ ही काम करेगा। आपका आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियोस YouTube पे उपनिषद फाउंडेशन के नाम से चैनल है, उस पे डलेगा, और फेसबुक पे और राकेश भैया के सारे नेटवर्क में ये अवेलेबल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आप ही लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप जुड़े आज। थैंक यू वेरी मच।